एक ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्मवेता थे, महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता, मस्त रहते थे। तो कोई सज्जन मिल गए कि तुम ब्रह्मवेता हो, ब्रह्म ज्ञानी हो। और हाँ, ब्रह्मवेता हूं, ब्रह्म ज्ञानी हूं। तो ब्रह्मवेता सर्वज्ञ होता है, हाँ सर्ववित होता है। कहते हाँ वो तो होते हैं, ब्रह्मवेता सर्ववित्र है, सर्ववित है, ब्रह्मविद है, सब कुछ जानने वाला होता ही। तो सज्जन बोले तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्रह्मविद हो, सर्वज्ञ हो, तो बताओ मेरे मन में क्या, मेरे मन की बात यदि आप बता दें तो तुम्हें ब्रह्मज्ञानी मान लूंगा। यहां पर बड़ा सावधानी की जरूरत है। तुम्हारे मन की बात बताना एक साइकोलॉजी भी हो सकता है, एक जादूगरी भी हो सकती है कि तुम्हारे मन की बात कोई बता सकता है। इसके लिए सिद्धियां भी होती हैं और हमने प्रयोग किया है। एक हमारे संत थे, वो मन की बात बता देते थे और उनके पास हम गए भी, उन्होंने बताया भी, हमने प्रयोग किया, करके देखा। उनके पास गए तो हमारा प्रैक्टिकल देखा हुआ रूप, कोई हम आप कल्पना नहीं बता रहे हैं, कोई ऐसे ख्याल नहीं बता रहे हैं। एक संत हमारे मंडल थे और एमपी में, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश में एक लौड़ी लोड़ी करके एक क्षेत्र है, स्वामी शांतानंद जी महाराज समाधि वाले बोले जाते थे। उनके एक और भाई थे, वो भी संत थे, बड़ा भारी कॉलेज था। तो उनसे मिलने गए। शुरू में हम लोग नए नए थे, इन चीजों ज्यादा जिज्ञासा होती थी, देखे मन की बात कैसे बताते हैं। तो हम गए, कहने लगे आप मन में कुछ सोचो और मैं लिखता हूं। समाधि वाले बोले जाते थे, उनके कान भी बिल्कुल बहुत कम सुनाई पड़ता था। तो मन में सोचो, मतलब ओंठ भी ना चले, कोई ओंठ नहीं, कोई इशारा नहीं, केवल मन में सोचो। और मन में हम सोचने लगे। अब वो अपने ब्लैक बोर्ड पे लिए साथ में लिखने लगे। तो कहते अच्छा और सोचो, भी पूरा समझ में आया। हमने क्लियर सोचो, हमने मन में चौपाई सोची, राम सदा सेवक रुचिदा की, उन्हें बिल्कुल ज्यों की त्यों लिख के दे दी। फिर कहने लगे आप पास कोई चीज हो तो इसको कहीं छिपाओ। हम भी पीछे पड़े देख रहे भाई क्या होता है। तो मेरे पास एक ऐसा रुमाल पड़ा था, कई रंग बिरंगा, हमने जिसकी कल्पना भी नहीं कोई कर सकता, संतों पास ऐसा होता होगा। चले गए, खंडर मकान था टूटा फूटा, वहां पर एक दीवार में एक सुराख था, उस दीवार में रख के और ठोंक दिया, कसके ठोंक दिया, ईंट लगा के ठोंक के चले आए। उन्हें महाराज बताओ क्या था, तो बस इशारा बताया करके, ऐसा ऐसा एक रुमाल है ना, इस रंग का है, ऐसी लाइनिंग है, सब बना हुआ। बहुत पुरानी बात, कोई 30-35 साल हो चुकी पुरानी बात, और बिल्कुल बता दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि मन की बात कोई बता दे तो सिद्धियों से ही बताया जा सकता है, और कोई यंत्र मंत्र विधि हो सकती है, लेकिन यहां पर मन की बात बताना अलग बात है। यहां पर जो विषय चल रहा है, वसंत बोले, वो बोले कि मेरे मन की बताओ, अगर तुम ब्रह्म हो तो बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है। तो ब्रह्मवेता बोले पहले ये बताओ मैं ब्रह्म हूं, अगर मुझे तुम ब्रह्म जानते हो, ब्रह्म देख रहे हो, ब्रह्म स्वीकार करते हो, तो ये बताओ तुम ब्रह्म किसको मान रहे हो? इस देह को ब्रह्म मान रहे हो क्या? जो मैं बोल रहा मैं ब्रह्म हूं, सच्चिदानंद स्वरूप हूं, सर्वविद हूं, ब्रह्मविद हूं, सर्वज्ञ हूं, क्या इस देह को मान रहे? अगर इस देह को ब्रह्म मान रहे थे तो कुछ भी नहीं है, ये तो पदार्थ रूप है, इसे तो अपना ही पता नहीं। ये जड़ है। जड़ किसे बोलते हैं? ना जिसे किसी ज्ञान हो ना अपना ज्ञान हो, तो जड़ पदार्थ। अगर तुम मेरी इंद्रियों को मानते हो कि मैं हूं ये इंद्रियों वाला, इंद्रियों को मानते हो, मेरा तो इंद्रियां, ये भी ब्रह्म नहीं है। ये इंद्रियों की क्षमता अपने विषयों को जानती, इसे फालतू नहीं।
वो भी एक सीमा है। आंख की सीमा है कि इतनी दूर तक देख पाएगी, उसके आगे नहीं देख सकती और पीछे भी नहीं देख सकती। आप कभी किताब उठाओ और पढ़ने लगो तो पढ़ते जाओ, दूर करते जाओ, दूर करते जाओगे, अक्षर छोटे होंगे, धीरे धीरे दिखाई बंद हो जाएगा। और एक ऐसा भी है, आप किताब पढ़ रहे हो, अगर पास में लाओ अपने पास लाते जाओ, बिल्कुल आंख के पास लाओ तो भी नहीं दिखाई पड़ेगा। एक सीमा होती। इंद्रियों अपने विषय जानते से फालतू नहीं। देह को ब्रह्म जानते हो, मानते हो तो पदार्थ रूप है, ये तो ब्रह्म नहीं हो सकता है। अगर इंद्रियों को मानते हो तो इंद्रियां अपने विषय जानती, फालतू नहीं। मेरे मन से पूछ रहे हो तो मन इन इंद्रियों को जानता, इससे अलग कुछ नहीं जानता। और मेरी बुद्धि से पूछ रहे हो तो मेरी बुद्धि केवल इस मन को जानती है, सब मन को नहीं जान सकती है। तो ये तो ब्रह्म नहीं, न शरीर ब्रह्म है, न इंद्रियां ब्रह्म है, न मन ब्रह्म है, न बुद्धि ब्रह्म है। ये तो ब्रह्म है नहीं। अगर मुझसे पूछते हो कि अगर ब्रह्म हो तो बताओ, अगर तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है। अगर तुम ब्रह्म हो तो संत बोले, अगर तुम मेरे ब्रह्म जानते हो तो ये बताओ ब्रह्म कहां रहता है। अगर मेरी ब्रह्मता को समझ रहे हो, मेरे ब्रह्म को समझ रहे हो, तो ब्रह्म है कहां? कोई 3.5 हाथ का ब्रह्म है क्या? कोई सीमा वाला ब्रह्म है क्या? अगर मेरे ब्रह्मता को देख लो, ब्रह्म सर्वत्र होता है। ब्रह्म व्यापक तत्व है। ब्रह्म व्यापक तत्व तुम्हें यहां लगता होगा क्योंकि शरीर रखा हुआ है, यहां से वाणी से बोला जा रहा है, यहां से बोला जा रहा है, यहां तुम्हें सुनाई पड़ रहा है, यहां से प्रकट हो रहा है, लेकिन यहीं पर नहीं है। जैसे पानी होता है, किसी हैंडपैप से कुआं से प्रकट होता है, मिलता है, इसके मतलब कुएं पानी केवल है क्या? पानी सर्वत्र है, पूरी धरती में है, लेकिन यहां पर प्रकट हुआ है, कुएं में, हैंडपैप में मिल रहा है। इसी तरह से इस शरीर के माध्यम से, इन इंद्रियों के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से ब्रह्मता प्रकट हो रही है। लेकिन प्रकट होने का मतलब यहीं तक नहीं है, यहीं से सीमित लेकर बैठ जाओ कि ये पकड़ तुम बैठ जाओ कि बताओ ब्रह्म हो तो क्या। यहां से प्रकट हो रहा है, मैं ब्रह्म सर्वत्र हूं, सर्वव्यापी हूं, सब कुछ जानने वाला हूं। लेकिन एक बात याद रखना, मैं जानने वाला हूं, सबकी जानने वाला हूं, सबके मन के जानने वाला मैं ही हूं, लेकिन कहां होकर? सब में होकर सबकी जान रहा हूं। यहां होकर नहीं, यहां शरीर इंद्रिया मन बुद्धि है। मैं जानने वाला हूं, हर में हर को देखकर हस्ती को भूल जा, मैं जानने वाला हूं, सब में होकर सबकी जान रहा हूं। यहां तो लग रहा शरीर इंद्रिया मन बुद्धि, देह इंद्रिया अंतःकरण को पकड़ने मत बैठो। मैं लग रहा हूं यहां पर, लेकिन हूं सर्वत्र। मैं जानने वाला हूं, सब में होकर, सब में होकर सबकी जान रहा हूं। और तू पूछ रहा है मेरे मन की बताओ, तेरे मन को भी तो जान रहा हूं। तू जानना चाहता उसको जान रहा हूं, न जानना चाहता उसको जान रहा हूं, सब कुछ जान रहा हूं, लेकिन तेरे अंदर वहीं जान रहा हूं। यहां कोशिश क्यों कर रहा है? यहां पूछ रहा बताओ तुम ब्रह्म हो तो बताओ मेरे मन की। अरे तेरे मन की मैं जाना वहीं होकर, मैं सर्वत्र जानने वाला हूं। इसलिए गुरु की वंदना पढ़ते हो ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधी साक्षी भूतम। सर्वधी साक्षी भूतम, सबकी बुद्धि का साक्षी स्वरूप। गुरु क्या है? ये देह वाले नहीं, इंद्रियों वाले नहीं, अंतःकरण वाले नहीं, सर्वधी साक्षी भूतम, सबकी बुद्धि के साक्षी स्वरूप। और सबकी बुद्धि के साक्षी तत्व एक ही होता। बुद्धियां कितने भी हों, अल्लाह कहो या राम, पैगाम एक है और प्याले जुदा जुदा मगर जाम एक है। पैगाम अलग अलग हैं,
प्याले अलग अलग हैं लेकिन जाम सब में एक ही भरा हुआ है। तो बुद्धियां अलग अलग हैं, चेतन सब में एक ही समाया हुआ। गुरु कौन होता है? तुम्हारे अंदर साक्षी स्वरूप से वो जान रहा है, अब एक ही है सब में, विश्व साक्षी। अष्टावक्र जी कहते हैं असंगास निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। संपूर्ण विश्व का साक्षी एक ही तत्व है। और जो भी ब्रह्मवेता, ब्रह्म ज्ञानी या सदगुरु बोलते हैं उसी साक्षी तत्व को मैं रूप से बोलते हैं। ऐसा नहीं उनका साक्षी अलग हो, तुम्हारा साक्षी कोई अलग हो। उस साक्षी तत्व को मैं रूप से बोलते हैं। जैसे अपने देश का, भारत का व्यक्ति कोई विदेश जाए और फिर अपने देश की बातें करे कि मेरा देश भारतवर्ष है और हमारे देश में इतने करोड़ की आबादी है, 100 करोड़ की आबादी है, 130 करोड़ की आबादी है, मेरा देश है, मेरे देश में इतने राज्य हैं, इतने प्रांत, देश महिमा बखान करे। दूसरा व्यक्ति जाए वो कहे देखो मेरा देश है। तीसरा जाए, यहाँ से लोग हजारों जाए, लाखों जाए और विदेशों अपने देश की चर्चा करें, महिमा बखान करें, तो कितने देश हो गए? एक ही देश, बहुत देश नहीं है। उसी देश को सारे लोग करें मेरा देश भारतवर्ष है, मेरा देश महान है, मेरे देश में इतने प्रांत है, मेरे देश की विशेषताएं। तो इसी तरह से जो भी ब्रह्मवेता बोलता उसी ब्रह्म तत्व के लिए बोलता। किसी ब्रह्म ज्ञानी का अलग ब्रह्म नहीं होता, उसी ब्रह्म तत्व को बोल रहा है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं विश्व साक्षी सुखी भव। संपूर्ण विश्व का साक्षी तो एक ही है, बहुत साक्षी नहीं है। न तो विप्रादि को वर्णो, न सर्वे, न गोचरा, न तो ब्राह्मण आदि वर्ण वाला है, न तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, और न ब्रह्मचारी, न गृहस्थी, न वानप्रस्थी, न सन्यासी, और न तो इंद्रियों का विषय है, न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है। ऐसा नहीं है। पहला ऐसा बता, ऐसा तो नहीं है। फिर तू कैसा है? असंगासी, तू असंग है, किसी की तरह साथ नहीं हुआ, संग रहित है, शरीर में रहता हुआ, सर्वनिवासी, सदा लेपा, सब में निवास करता हुआ और सदैव निर्लेप रहता और निराकार, तेरा कोई आकार नहीं। विश्व साक्षी सुखी भव, संपूर्ण विश्व का साक्षी मात्र है, एक ही तत्व है। और जिसने जाना उसने यही जाना। जो भी जानेगा इसी ज्ञान को ही समझेगा। विश्व साक्षी सुखी भव, ऐसे संपूर्ण विश्व का साक्षी होकर जानकर तू सुखी हो जा। अभी सुखी हो जा। भगवान ने एक जगह कहा गीता में उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापिक्तो देशमिन पुरुषा परा। परमात्मा कैसा? उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा। एक उसका नाम उपद्रष्टा है, एक दृष्टा होता है, एक उपद्रष्टा होता है। एक दृश्य होता है, एक दर्शक होता है, एक दृष्टा होता है, एक उपद्रष्टा। एक दृश्य जो दिखाई पड़ता, जो आमतौर से तुम्हें भी, पशु पक्षियों को, ज्ञानी अज्ञानी सभी नजर आता, कहते ये क्या है? ये दृश्य है। दूसरा एक दर्शक, और तीसरा दृष्टा, फिर चौथा उपदृष्टा। दृश्य और दर्शक, दर्शक माने उसका देखने वाला। लोग कहते हैं इस फिल्म को देखने वाले इतने दर्शक आए, इस खेल तमाशा को देखने वाले इतने दर्शक आए, देखने वाले इतनी भीड़ हुई, दर्शक। और तीसरा दृष्टा, तो आप लोग दृष्टा, वो भी देखने वाला है। दर्शक भी देखने वाला है, दृष्टा देखने वाला है। फिर फर्क क्या है? दर्शक में, दृष्टा में फर्क क्या? जमीन आसमान का फर्क। शब्द दोनों एक जैसे लगते हैं, इसलिए वेदांत की भाषा अलग है। आम आदमी से आप पूछ लो भाई दर्शक में दृष्टा में क्या फर्क? कुछ फर्क नहीं।
दर्शक भी देखने वाला, दृष्टा देखने वाला, लेकिन यहाँ जमीन आसमान फर्क है। दर्शक दृष्टा में क्या फर्क होता है? दर्शक जिस दृश्य को देखता है, दर्शक जिस दृश्य को देखता है उसके साथ में उसका तादात्म्य होता है, संबंध होता है, दृश्य के साथ बहता है। जैसे फिल्म चल रही है और फिल्म में दर्शक देख रहा है, दृश्य को देख रहा है, तो दृश्य कोई चल गया, भयानक चल गया तो भयभीत हो जाता बैठे बैठे। दृश्य कोई चल जाए दुखद तो दुखी हो जाता। हमने देखा है जिसमें महाभारत चल रहा था, सीरीज चल रहा था, उसमें मैंने देखा एक जगह दिखाया जा रहा था, वहां पर अभिमन्यु वध, चक्रव्यूह अभिमन्यु जाता है, घेर कर मारते हैं। जब घेर कर मारते हैं, सारे महारथी 7 महारथी इकट्ठे मारते हैं, और जो मारते हैं उसको मार मार के चारों तरफ से, वो कहता नहीं मैं लड़ना है, इकट्ठे हो तब भी लड़ूंगा। अब गिर जाता है, पहिया उठाता है, पहिया भी गिर जाता है, कट जाता है, गिर जाता है, लोग मारते भी, तलवार भोंकते भी, चिल्लाता ओ। जब चिल्लाता लोग देखने वाले रोने लगते, देखकर रोने लगते हैं, जबकि ये भी पता है कि ऐसे अगर मारे जाते हो तो कहां से लोग लाए जाएं। अब वो उसके साथ में दुखी हो गए। कोई भयानक दृश्य आ जाए भयभीत हो जाते हैं। दृश्य तादा बनका, जो भी दृश्य बना, कामुक हुआ तो कामी हो गए, वैसे वह क्रोधी हो गए। तो दर्शक किसे बोलते? दृश्य के साथ तादा, उसके साथ बहता है। लोग निकलते हैं तो रुमाल गीले हो जाते, आंसू पहुंचते, कहते बड़ा मजा आया। जिस फिल्म में अगर आंसू गीले न हो, रुमाल गीला न हो, आंसू निकलने के मजे न आया, क्योंकि अपने को भुला दिया। दृश्य में अपने को भूल गए, इतने भूल गए, उसमें इतने लयबद्ध हो गए, अपना भुला दिया तो बड़ा आनंद आया, जड़ता में चले गए। ये फिल्म भी तो नशा ही है, नशा जो भुला दे, जो तुम्हें भुला दे, अपने स्वरूप से हटाकर जड़ता में ले जाओ, सब नशा ही है। कोई भी चीज हो, स्वरूप से हटाकर जड़ता में ले जाने वाले, निद्रा तो है नशा। नशा पीने वाले वो भी नींद में ले जाते अपने को, कि किसी नशा पीकर जड़ता में चले जाएं, माने अपने को भूल जाएं, और निद्रा में जाते अपने को भूल जाएं। इनसे नहीं चलता। और ज्यादा नशा तमाम तरह के बनाए गए, वो भी एक नशा है। फिल्म भी नशा, जिसमें अपने भूल के दृश्यात चले गए। धन भी नशा है, उसमें अपने को भुला दिया, धन में पद में, ये सब नशा है। स्वरूप से हटाकर और जो भुला दे, कहीं पर ले जाए के लिए भूल गए, शादी ब्याह में अपने भूल गए, नाचते गाजते रहे, ये भी नशा है। बाद में नशा उतर गया, फिर कहते अरे भाई बहुत थके मांदे हारे, क्या हो गया? ये सारे नशा। तो ये दर्शक जो होता, और दृष्टा किसे बोलते हैं? जो देखता है लेकिन उससे संबंध नहीं होता। जैसे आप फिल्म चल रही है, तुम देख रहे हो, अब एक फिल्म चलाने वाला डायरेक्टर वो भी देखने आता है, दर्शकों को देखता है, फिल्म को देखता है, फिर दर्शकों के भाव पड़ता है, इन पर क्या इंप्रेशन पड़ा, क्या पड़ा, अलग से दोनों को देखता है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो दृष्टा होता है, इनसे असंग होता है, इनसे उनका तादात्म्य देखता तो है, लेकिन उनसे सुखी दुखी नहीं, असंगता पूर्वक। जैसे आप देखते हो, दो लोग लड़ रहे हैं, एक मार रहा है, मर रहे हैं, और दूसरा आदमी देख रहा है, वो किसी तरफ से नहीं, किसी संबंधी नहीं है। अब कौन हारता कौन जीता, क्या लेना देना। तो इसी तरह दृष्टा हो गया, तो एक दृश्य पदार्थ हो गया, और दर्शक जो देखने वाला तादात्म्य होता है। दृष्टा जो दृश्य से अलग होता है, अपने को अलग मानता है। और उपदृष्टा, उप माने समीपस्थ, नियरेस्ट, आत्मा के निकटतम। उपदृष्टा, दृष्टा का भी दृष्टा, जिसको साक्षी भी कह सकते हैं। और साक्षी में और दृष्टा में क्या फर्क होता है? दृष्टा से दृश्य की दूरी होती, दूर रहकर दृश्य को देखता है। वह सूर्य है, वो चांद है, वो तारे हैं, वो पहाड़ है, वो पेड़ है। और साक्षी मन में, आप मन के साक्षी होते हो, मन में रहकर मन के साक्षी। आप मन के साक्षी होते हो, मन में रहकर। ऐसा नहीं मन के फेंक आए, मन के दूर चला गया,
साक्षी कहीं अलग बैठा हुआ। मन के साथ कोई कहता है कि हमें साक्षी तो पता नहीं चलता, मन का खूब पता चलता। हाँ, मन का पता तब चलता है जब साक्षी बिना मन का पता ही चलता ही नहीं। अगर मन का पता चल जाए साक्षी मौजूद है। कोई कहे सागर में लहरें ले रहे तो खूब नजर आती, पानी नजर नहीं आता। इतनी लहरें हो गई हैं, पानी नजर ही नहीं आता। आप कहते हो इन लहरों ने तो पानी को छिपा दिया, इन लहरों ने पानी छिपा दिया, इसलिए पानी नजर नहीं आता है। लेकिन सच्ची बात तो है, छिपा नहीं दिया। ये लहरें तो पानी को प्रकट कर रही हैं। ये लहरें ना होती तो पानी को होने का पता नहीं चलता। ये लहरें सिद्ध करती पानी जरूर है, पानी नहीं होता लहरें होती नहीं। इस तरह से मन सिद्ध करता है कि साक्षी जरूर है। साक्षी न होता तो मन का पता नहीं चलता। मन का पता चला तुम्हें कैसे? मन शांत है का अशांत है, बिगड़ा हुआ, लोग कहते बड़े दुखी। साक्षी आती कुछ पता नहीं चला, बस अशांत है, बेचैन है, परेशान है, कुछ साक्षी पता नहीं चलता। अरे भाई, अशांत हो, बेचैन हो बिना साक्षी के तुम्हें पता कैसे चला? तुम शांत हो, बेचैन हो, परेशान हो, किसने बता दिया? किसी पड़ोसी ने, कि माता पिता ने, किसने बताया? कहते नहीं, मुझे खुद ही पता चल रहा है, मैं शांत हूं, बड़ा परेशान हूं, हाय बेचैन हूं, हाय क्या करूं? अरे शांत हूं, परेशान, अशांत हूं, परेशान हूं, बेचैन हूं, पता जिससे चल रहा है साक्षी मौजूद है। होता क्या है, जो जाना गया, जानने में आया, ज्ञान के विषय उसको तुमने पकड़ लिया, लेकिन जानने वाला मौजूद था, उसको रद्दी टोकरे में डाल दिया। जानने वाला विषय तो कभी होता, कभी नहीं भी होता, लेकिन जानने वाला सदा रहता है, एक रस रहता। जानने में कोई विषय आता तब भी रहता, और जानने का विषय मिट जाए तब भी रहता। इसलिए उपद्रष्टा, तो भगवान का उपद्रष्टा। दूसरा नाम अनुमंता, परमात्मा अनुमति सा दे रहा है। अब तुम कुछ भी करना चाहो, परमात्मा कभी मना नहीं करता। सत्संग सुनना चाहो, सिनेमा चले जाना चाहो, किसी से प्यार करो, किसी झगड़ा करो, किसी सेवा करो, किसी मार पिटाई करो, कुछ भी करो, लेकिन कभी मना नहीं करता। आप सत्संग जाते हो, सब कर्म करते हो, पुण्य करते हो, कुछ लोग पाप करते हैं, चोरी डकैती डालते हैं, बदमाशी करते हैं, लेकिन वहां पर भी अनुमत सा दे रहा, मना नहीं करता। मना करता होता तो सब लोग चोर लुटेरे कोई होते नहीं, सब संत होते, सब अच्छे पुरुष होते। ये स्वतंत्रता आदमी छीनी जाती है, लेकिन भगवान स्वतंत्रता दे रखी, तुम कुछ भी करो। मास्टर पढ़ाता है, मारता पीटता बच्चों को है, लेकिन जब परीक्षा काल होती है उस समय कुछ नहीं बोलता। जहां कुछ लिखो, सही लिखो, गलत लिखो, लिखो ना लिखो, वैसी कापी रख दो, रिजल्ट निकलेगा, पता चल जाएगा। तो भगवान ने मनुष्य शरीर देकर और कैसा कर दिया, ये कोरी कॉपी है। आप कुछ भी करो, मना नहीं करता। आप कुछ भी करना चाहो शरीर के माध्यम से, परमात्मा कभी मना नहीं करता है, कभी विरोध नहीं करता है, कभी रोकता नहीं है, अनुमति सा दे रहा है, चले जाओ। अनुमंता, उपद्रष्टा, अनुमंत, भरता, संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाला। संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाला कुछ अलग अलग नहीं, वही परमात्मा। भोगता, और जीव रूप से बैठा सबके अंदर भोगने वाला भी वही है। तुम कहते नहीं भोगने वाले हम अलग, अलग तुम नहीं हो, जीव रूप से वही भोग रहा। और महेश्वरा, जितने ऐश्वर्य जगत में, उन सारे ऐश्वर्यों का महा ऐश्वर्यवान। जितने जगत में ऐश्वर्य, उसके बिना किसी का ऐश्वर्य नहीं, महा ऐश्वर्यवान। और परमात्मा, उसको परमात्मा बोला जाता। उपद्रष्टा, अनुमंता, जा भरता, भोक्ता, महेश्वरा, परमात्मा थी स्थापित तो देश में पुरुषा पर परमात्मा। लोग कहते परम पिता परमात्मा, परमात्मा परम पिता, पिता एक परम पिता। पिता आप कैसे बोलते हो? जिसने तुम्हें जन्म दिया। आप कहते मेरे पिताजी हैं, हम तो उनके बेटे में मेरे पिता हैं, मेरे बाप हैं। पिता पूछेंगे तुम्हारे पिता हैं, उनके भी पिता हैं कि नहीं? कहते हाँ उनके पिता हैं, वो मेरे बाबा हैं। तुम्हारे पिता हैं, बाबा भी हैं,
उनके पिता बाबा हैं, तुम बेटा हो। अब बाप अगर तुमको देखता है, तुमको बेटा समझता है, डांटा डपटता है उस तरह से, और अगर देखा पिता को देखा, बेटे को देखा तो बाप हो गए, और बाप को देखा तो बेटे हो गए। अपने पिता पास जाएंगे तो बाप बनकर जाएंगे, बेटे बनकर जाएंगे। बेटा देखा तो बाप हो गए, बाप देखा तो बेटे हो गए। तब पूछेंगे कि बाप हो कि बेटे, के आधे बाप आधे बेटे, अधूरा पिता। संसार में सब पिता अधूरे हैं। किसी को जन्म दिया है इसलिए पिता हो, और तुम्हारा जन्म किसी से हुआ इसलिए उसके बेटे हो। अब परमात्मा कैसा परम पिता, सबका पिता है, सबको पैदा करने वाला है, सबको सत्ता देने वाला है। ओम सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। और उसका पिता कौन है? उसका कहते कोई पिता ही नहीं, बिना पिता का, बिना बाप का। और जिसके पिता को पता ना, उसका पता लगाना मुश्किल। लोग कहते हैं अरे भाई इसके माँ बाप ही पता नहीं, किस जात का, किस कुल का, किस खानदान कहाँ का है। इसे परमात्मा पता क्यों नहीं लगता कि वो बिना पिता का, बिना उसका कोई बाप ही नहीं। अब बाप क्यों नहीं, पिता क्यों नहीं है? क्योंकि वो पैदा नहीं हुआ, और पैदा होता होता तो मरता होता, बच्चा होता, जवान होता, बूढ़ा होता, उसका कोई पिता नहीं, पैदा नहीं हुआ। और जो पैदा नहीं हुआ तो मर भी नहीं सकता है। इसलिए परम पिता ओ परमात्मा उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोगता है, महेश्वरा परमात्मा। और रहता कहाँ है? आसीन देह। एक और मजेदार बात, आपको जिस परमात्मा वर्णन करते हो, उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोगता है, महेश्वरा, रहता कहाँ? आसीन देह। इसी देह में। किस देह में? अष्टावक्र कहते हैं वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, इन सभी देह में असीमिन दे। किसी देह विशेष नहीं, ऐसा देह चाहिए, कोई शर्त नहीं, बेशर्त रहता है इसी देह में, सभी देह में। जहां जैसा देह हो, पुण्यात्मा हो, पापी हो, इस सभी देह में, सभी देह में रहता है, पापियों में भी रहता। कहते हाँ पूरा रहता तो पापी लोग पापियों में रहता है। इतने जब पापियों में रहता है तो बिगड़ जाता, अशुद्ध हो जाता होगा। अच्छे लोगों तो मान ले भाई, संतों में, धर्मात्मा में, अच्छा पापियों में रहता हो कि नहीं, बिगड़ का नहीं। असीमिन देह भी परा, इस देह में रहता हुआ इससे परे है, इस देह में रहता हुआ इससे असंग है, इसे का असंगासी निराकारा। असंग है, निराकार। अष्टावक्र जी महाराज आज के उत्तर देते क्या बताया? ना तुम विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरा असंगा से निराकारा विश्व साक्षी सुखी भक्त। ना तो ब्राह्मण आदि वर्ण वाला है, न तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, और न आश्रम वाला है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थी, न वानप्रस्थ सन्यासी है, न अक्ष गोचरा, इंद्रियों विषय नहीं, शब्द भी नहीं, स्पर्श नहीं, रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, सारा संसार नहीं। तो क्या है? असंग से निराकार। असंग है का साधन निराकार है, और संपूर्ण विश्व का साक्षी मात्र है। ऐसा बोध, ऐसा तुम प्राप्त करके आप सुखी हो जाओ, ऐसा ज्ञान अष्टावक्र जी महाराज देते हैं। और हमारा सत्संग थोड़ा लेट हो जाता है, मैं से सोचता हूँ 10 से 11 हो जाए। मैं कोशिश करूंगा कल और जल्दी हो जाए, और नहीं हो जाए तो करना तो मुझे यही, थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, आज की आनंद की जय।